रात का वक्त है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जैद अपना कैमरा ऑन करता है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं शहर के उस पुराने कब्रिस्तान के सामने, जहां के बारे में लोग कहते हैं कि यहां रात 12 बजे के बाद मौत का नंगा नाच होता है। लोग कहते हैं यहाँ काला जादू होता है, लेकिन क्या वकाई? आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे। जैद भाई देख, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। तूने देखा वो सामने वाला दरख्त? इस पर उल्लू कैसे हमें घूर रहा है। ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। साद, डरना बंद कर। ये सब दिमाग का वहम है। तू बस कैमरा पकड़ और मेरे पीछे आ। दोनों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वो पहला कदम रखते हैं, कब्रिस्तान का भारी लोहे का दरवाज़ा खुद ब खुद एक धमाके से बंद हो जाता है। दोनों खामोशी से चल रहे हैं। जैद की टॉर्च की रोशनी पुरानी टूटी फूटी कब्रों पर पड़ रही है। जैद, रुक, सुन। तूने कुछ सुना क्या? कुछ भी तो नहीं है। नहीं, कोई मेरे कान में फुसफुसाया है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। ये हवा की आवाज़ है पागल। देख, वो सामने क्या है? जैद की टॉर्च की रोशनी एक ऐसी कब्र पर पड़ती है जो ताज़ा खोदी गई है, लेकिन उसके अंदर कोई मुर्दा नहीं, बल्कि एक कपड़े की गुड़िया यानी डॉल पड़ी है, जिसमें हजारों सुइयां चुभी हुई हैं और चारों तरफ काले मुर्गे के पर बिखरे हुए हैं। ये देख साध, ये है वो काला जादू जिससे लोग डरते हैं। किसी ने यहाँ चिल्ला काटा है। अचानक उस खुली कब्र से खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का पानी निकलने लगता है। दोनों डर कर पीछे हटते हैं कि अचानक एक झाड़ियों के पीछे से एक पुरअसरार शख्स निकलता है। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है और हाथ में एक पुरानी लाठी है। यहाँ से चले जाओ बच्चों, ये जगह जिंदों के लिए नहीं है। आज की रात सियाह चंद की रात है। आज यहाँ वो पर्दा उठेगा जो इंसान और शैतान के दरमियान होता है। बाबा, हम यहाँ किसी से डरने नहीं आए, हमें सच्चाई दिखानी है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है बेटा। वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, उससे पूछो कि क्या उसने सच्चाई देखी। जैद घूमकर साद को देखता है, लेकिन साद वहां नहीं होता। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई होती है। साद, साद, कहाँ गया तू? मजाक मत कर भाई। जैद परेशानी में इधर उधर भागता है। उसे दूर से साद के चीखने की आवाज आती है। वो आवाज एक पुरानी मजार की तरफ से आ रही है, जो कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में है। मुझे वहां जाना होगा। बाबा, साद कहाँ है? लेकिन बाबा जहांगीर गायब हो चुका होता है। जैद अकेला मजार की तरफ भागता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ हवा में उसके साथ साथ चल रही है। पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं, हालांकि हवा बिल्कुल बंद है। जैद मजार के अंदर दाखिल होता है। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। साद जमीन पर लेटा हुआ है। उसके चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही हैं। साद की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं। साद, उठ, ये क्या हो रहा है? अचानक मजार की दीवारों से खूनी हुरूफ उभरने लगते हैं। एक भारी डरावनी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। एक रूह का बदला, एक रूह। तुमने हमारी इबादत में खलल डाला है। अब तुम में से एक को यहाँ रुकना होगा। नहीं, ये सब झूठ है, मैं ये नहीं मान सकता। जैद कैमरा उठाता है और देखता है कि कैमरा की स्क्रीन पर साद के ऊपर एक भयानक लंबा सियाह साया बैठा हुआ है, जो असलियत में नजर नहीं आ रहा। मजार के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। काली मोमबत्तियों की लौ नीली हो जाती है। साद हवा में उठने लगता है। छोड़ दो उसे, जो चाहिए मुझसे लो। बाबा जहांगीर अचानक मजार के कोने से प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खंजर है। जैद, तुमने कहा था तुम सच्चाई देखना चाहते हो। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पुरखों ने इस कब्रिस्तान की जमीन पर एक गुनाह किया था। आज वो कर्ज चुकाने का वक्त आया है। मेरे पुरखों ने? क्या मतलब? ये कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का नहीं, तुम्हारे खानदान के राजों का कब्रिस्तान भी है। साद सिर्फ एक जरिया था तुम्हें यहाँ लाने का। जैद को याद आता है कि उसके दादा हमेशा इस इलाके में आने से मना करते थे। बाबा जहांगीर अपना निकाब हटाता है। उसका चेहरा बिल्कुल जैद के मरे हुए बाप जैसा है। अब्बा, लेकिन आप तो 10 साल पहले मर चुके थे। मेरा जिस्म मरा था जैद, मेरी रूह नहीं। मैं यहाँ इस काले जादू की हिफाजत कर रहा हूँ, ताकि तुम जैसा कोई यहाँ आकर पुराने राज न खोल दे। लेकिन अब तुम आ गए हो, तो अब तुम मेरी जगह लोगे। साद अचानक जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैद के चारों तरफ आग का एक दायरा बन जाता है। मैं ये कभी नहीं करूँगा। मैं शैतान की गुलामी नहीं करूँगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम ये खंजर पकड़ो और साद की बलि दो, या फिर तुम हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन हो जाओ। जैद खंजर पकड़ता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो साद की तरफ देखता है, जो उसका बचपन का दोस्त है।
फिर वो अपने बाप की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ एक पुरअसरार चमक है। अगर मुझे मरना है तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। जैद खंजर साद को मारने के बजाय मज़ार के दरमियान में रखे उस पुराने चिराग पर मारता है, जो सारी ताकत का मरकज लग रहा था। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, पूरा मज़ार हिलने लगता है। सियाह साया चीखता हुआ धूनी में बदल जाता है। बाबा जहांगीर का चेहरा पिघलने लगता है। तुमने ये क्या किया? तुमने सब तबाह कर दिया। जैद साद को उठाता है और गिरते हुए मज़ार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कब्रिस्तान की ज़मीन फटने लगती है और उनके पीछे से सैकड़ों हाथ ज़मीन से निकलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सुबह का वक्त होने वाला है। जैद और साद कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर गिरे हुए हैं। सूरज की पहली किरण निकल रही है। साद होश में आते हुए, जैद, हम बच गए, क्या वो सब सच था? जैद थका हुआ, पता नहीं साद, शायद वो एक बुरा ख्वाब था। जैद अपना कैमरा उठाता है, जो गिरने की वजह से टूट चुका है। वो कैमरा की मेमोरी कार्ड निकालकर अपने फ़ोन में डालता है ताकि फुटेज देख सके। देखते हैं कैमरा ने क्या कैप्चर किया। वीडियो प्ले होती है। स्क्रीन पर जैद अकेला मज़ार में खड़ा खुद से बातें कर रहा है। वहां ना कोई बाबा जहांगीर था, ना कोई साद हवा में उड़ा था। लेकिन वीडियो के आखिर में जब जैद कैमरा बंद करने लगता है, कैमरा के लेंस पर एक खूनी हाथ का निशान बनता है और पीछे से वही भारी आवाज़ आती है, हम अभी तुम्हारे अंदर हैं जैद। जैद डरकर अपना फ़ोन फेंक देता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ पर वही निशाना बन चुका है जो मज़ार की दीवारों पर था। काला जादू कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना ठिकाना बदलता है, और अगला ठिकाना शायद आप हैं।